Bismillahirrahmanirrahim. Myself Ehtisham Hamid and welcome to my YouTube channel Computer Zone for another exciting lecture. आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 16 है कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का, और जिसके अंदर टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को इनटू सेंटीग्रेड टेम्परेचर. सो फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो आपका इनपुट होगा और उसको फिर हम उसका आउटपुट जो है वो उसका सेंटीग्रेड कन्वर्जन उसकी होगी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. सी प्रोग्राम के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होते हैं वो होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से. सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जी हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h. जो ये स्टैटिक साइन है ये आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर लेके जाता है. और जो आपका नेक्स्ट है stdio जो आप नज़र आ रहा होगा. stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब ये है कि जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जो फंक्शंस यूज़ होंगे वो stdio के अंदर यूज़ होंगे. इसकी लाइब्रेरी के अंदर वो डिफाइन होते हैं. सेकंड होता है हमारे पास हैश इंक्लूड conion.h. conion.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट. जो गेट cr का फंक्शन है आपके पास, गेट ch का, गेट करेक्टर का, वो उसके अंदर डिफाइन होता है. तो ये पहला पार्ट है किसी भी सी के प्रोग्राम का जो स्टार्ट होता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर से. तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया. उसके बाद है जी मेन फंक्शन. जो प्रोग्राम आपका मेन प्रोग्राम जब शुरू होता है वो होता है आपके मेन फंक्शन के अंदर, जिसको हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. सो वट एवर द कोड जो आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, जो मेन फंक्शनैलिटी होती है आपकी कोड की वो इंट मेन के अंदर होती है. अब हमें दो वेरिएबल चाहिए. एक ये है कि फ़ारेनहाइट जिसका टेम्परेचर हो, दूसरा जिसको हमने सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है. तो मीन्स के दो वेरिएबल होंगे. उसकी डेटा टाइप हम रखते हैं फ्लोट है. एक हम रखते हैं एफ स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट एंड सी स्टैंड्स फॉर सेंटीग्रेड. तो उसकी डेटा टाइप हमने दे दी आपको. डेटा टाइप हमने उसकी दे दी फ्लोट डेटा टाइप दे दी. ठीक है. तो फ्लोट का मतलब ये है कि पॉइंट्स के अंदर वो होगा. तो पहला है हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. आप यानी फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को लिखेंगे, और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के अंदर जब आप लिखेंगे तो यहाँ से इसको आपने इसको प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर इसको लिखना है, और स्कैन एफ के थ्रू आप यूज़र से इनपुट लेंगे. अब स्कैन एफ से यूज़र से इनपुट लेने का मतलब ये है कि यू विल यूज़ %f देन कामा एंड. अब जिस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर होगा ये f के अंदर फ़ारेनहाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे f लिख रहा हूँ. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये वाई वी यूज़ यहाँ पे %f हम इसलिए लिखते हैं कि %f इज़ बेसिकली अ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि यूज़ होता है अगेंस्ट डेटा टाइप स्पेशली इन इनपुट्स के अंदर. तब यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट रखी है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है. अगर यहाँ पे मैं इंटीजर रखता तो फिर %d यूज़ करता. तो यहाँ पे अब यूज़र जो है वो यूज़र यहाँ पे इनपुट यूज़र दे देगा. अब हमारा फार्मूला क्या है कन्वर्जन का. c इज इक्वल टू f-32 मल्टीप्लाई बाय, ये फार्मूला है 5/9. तो जब भी आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड के अंदर, तो उसका ये स्टैंडर्ड फार्मूला है मैथमेटिक्स का. तो ये फार्मूला उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा. फिर हमने अब इस रिज़ल्ट को हमने प्रिंट करना है. तो हाउ वी विल प्रिंट इट, वी विल प्रिंट इट लाइक दिस. सेंटीग्रेड इज इक्वल टू %f अगेन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि फ्लोट डेटा टाइप है. तो %f. अब ये रिजल्ट किसके अंदर सेव होगा, सी के अंदर सेव होगा. तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख देंगे और गेट करेक्टर. अब गेट ch का मतलब गेट करेक्टर. अब ये गेट करेक्टर जो है ये आपका होता है डिफाइन conion.h के अंदर, और जो आपका प्रिंट एफ स्कैन एफ जो डिफाइन होता है वो stdio.h के अंदर. अगर मैं यहाँ से लाइब्रेरी हटा दूँ तो ये एरर जनरेट करेगा. तो ये प्रोग्राम हमारा ठीक है. अब हम इसको कंपाइल करेंगे. कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे F9 है.
तो देखते हैं, कोई पहले इसको सेव करेंगे प्रैक्टिकल 16 के नाम से, और ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अभी इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब ये है कि यहाँ पे कहते हैं जी एरर है। एरर क्या है कि जब आप इंटीजर डेट फंक्शन लिखेंगे तो साथ फिर आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वाइड मेन करते हैं तो फिर रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको सेव किया, अब ये कंपाइल हो जाना चाहिए। अब क्योंकि सारे एरर्स रिमूव हो चुके हैं तो अभी हम इसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल, अब इसको हो जाना चाहिए, तो जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं है। जब इसको हम रन करेंगे तो यू कैन एंटर 98.6 फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब उसको हम डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू सेंटीग्रेड, दैट विल बी अ 37 सेल्सियस। तो इसका आंसर 37 सेल्सियस आना चाहिए। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 37 सेल्सियस आया है। तो दैट मीन्स कि आवर प्रोग्राम इज़ करेक्ट। So that's all for today. If you like this video, share it. If you have any questions, you can ask in a comment section. I will definitely respond there. And if you haven't subscribed to my channel, you can subscribe it and click on the bell icon so that you can get more videos. Thank you and have a great day.